12 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन है आज। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 9 अपीयर्स बिटवीन 1 to 100। करा 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने 9 आएंगे। तो कोई भी 7 पूछेगा तब भी, 2 पूछेगा तब भी, 1 पूछेगा तब भी। देखना सोचने वाली बात है। 1 से 10 9 के बीच में, ये 10 के बीच में लीजिए तो 1 9। 11 से 20 तक लीजिए 1 9। 19 सिर्फ रहेगा 1। फिर 20 to 30 लीजिए, यहाँ भी 1। 30 to 40 लीजिए, यहाँ भी 1। 40 to 50 41 to 50 लीजिए, 9 1 टाइम्स आएगा। 51 to 60 1 टाइम्स। 61 to 70 1 टाइम्स। 71 to 80 1 टाइम्स। 81 से 90 तो क्या हो जाएगा 89 और 90, तो ये हो जाएगा 2। फिर 91 से लेकर के 100 तक में तो क्या हो जाएगा 91 में 1, 92 93 94 95 96 97 98 99 में 2 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएंगे टोटल। ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 20। तो कोई भी 1 पूछेगा तब भी, 2 पूछेगा तब भी, 3 पूछेगा तब भी, सब का सब क्या हो जाएगा 20 ही होंगे। चलिए आगे। द नंबर x plus 2 and x plus 4 आर ऑल प्राइम नंबर्स इफ इक्वल टू। करा x plus 2 and x plus 4 ऑल आर प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर मतलब कि वो सिर्फ एक और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ से वो डिविजिबल होता है प्राइम नंबर। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि वो एक प्राइम नंबर आएगा। तो ये तो सिर्फ पुट करने वाली बात है। आप पुट करके देख सकते हो कि कौन सा होगा। 3 पुट करते हैं, 3 5 7, ये तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, यही हो जाएगा। आगे सोचना ही नहीं है। 5 को पुट करोगे तो 5 7 9 हो जाएगा, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6। तो लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होगा 10,000 होगा। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 2 टाइम्स 912 88 0 1 टाइम्स 4 5 6 4 2 और ये 4। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 456 माइनस 424 इक्वल टू 10,000 प्लस 2 3 यानी 10,032 आएगा आंसर, जो कि सॉल्यूशन ये चॉइस में किसी में भी नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। द रेशियो ऑफ नंबर्स आर 3:4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना। का रेशियो ऑफ नंबर दिया हुआ है, तो लेट रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू x। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 4x। तो इसका एलसीएम क्या होगा, जो देखिए एलसीएम क्या होगा, ये दो तो कॉमन में है x तो 3 इंटू 4 इंटू x क्या हो जाएगा 12x। इसका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ x कॉमन है तो x हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो क्या कह रहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ हमको निकल गया और इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट यानी 12x इंटू एक्स इक्वल टू 2028
ये आ जाएगा 12x² इक्वल टू 2028 और x² इक्वल टू 2028 बाई 12 और x² इक्वल टू 1882 6 और 10 109। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 और x इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो x का वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये क्या कर रहा है फाइंड देयर सम। तब नंबर क्या हो जाएगा 3x। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 × 13 39। सेकेंड नंबर 52। इसका सम कीजिए ये 91 आएगा। तो ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है कि प्राइम नंबर है बट कोप्राइम नंबर। ए पेयर ऑफ कोप्राइम इसका HCF 1 होना चाहिए। तो देख लीजिए ये सिर्फ 35 37 C होगा। 6 व्हाट इज द फॉलोइंग इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है तो देखिए क्या क्या है 1/3 2/3 3/2 5/6 और 4/5 यही है। तो देख लीजिए इसका LCM क्या हो जाएगा 30 फिर ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 20 और 10 ये हो जाएगा 20 ये हो जाएगा 15 45 ये हो जाएगा 25 ये हो जाएगा 24। तो देख लीजिए क्या 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो 3/2 ग्रेटर देन 5/6 ग्रेटर देन 4/5 ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 1/3। तो ये डी में है तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 5 and 1/4 प्लस 3 and 1/8 डिवाइड बाई 1 and 1/4 माइनस 1 and 1/4 21/4 प्लस 25/8 डिवाइड बाई 5/4 माइनस 5/4 21/4 प्लस 25/8 इंटू 4/5 माइनस 5/4 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 2 21 प्लस 21/4 प्लस 5/2 माइनस 5/4 LCM लीजिए 4 21 प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 31 माइनस 5/4 ये हो जाएगा 26/4 इक्वल टू 13/2 6 and 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 178 इंटू 34 इक्वल टू 6052। अब कह रहा है इसी चीज़ को आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके अनुसार लिखिए। 6052 में को डिवाइड कीजिए 178 से तो आपको 34 आएगा। इस चीज़ को ये मल्टीप्लाई में इसको हम इस तरफ ले गए तो इस तरफ ले बराबर के दूसरे साइड ले गए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवीजन होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6.052 डिवाइड बाई 17.8। देखिए इधर 0.3 अंक शिफ्ट हुआ और इधर दशमलव मात्र 1 अंक शिफ्ट हुआ तो इसका आंसर तो आएगा 34 ही। बस ये ध्यान देना है कि दशमलव कितना होगा। तो नीचे में 3 अंक के पहले दशमलव है यहाँ पे 1 अंक के पहले है यानी कि 2 डिजिट का अंतर है। तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा
4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3/5 पर पावर x इंटू 3/5 पर पावर -3 इक्वल टू 5/3 पर पावर -7। तो देखिए बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें देखिए 3/5 है बेस, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ 5/3 है। तो सबसे पहला काम होगा कि तीनों का बेस जो है 1 करना। तो ये तो पहले मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस -3 इक्वल टू, अब देखिए ये 5/3 पर पावर -7, ये फार्मूला बताया गया था आपको। a पर पावर m इक्वल टू a पर पावर -m इक्वल टू 1/a पर पावर m, इस तरह का ये फार्मूला बताया गया था। इसको आप, और ये भी बताया गया था a/b पर पावर m इक्वल टू b/a पर पावर -m, ये वाला फार्मूला भी बताया गया। तो इसी पे ये है, इसको हम 3/5 करेंगे तो जो निगेटिव साइन है पावर का वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए कि दोनों का बेस बराबर है, दोनों नंबर का राय की बराबर है, तो निश्चित है कि इसका पावर भी बराबर होगा। और x -3 प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू 7 और x इक्वल टू ये 10 हो जाएगा। 3 इधर जाएगा, 7 + 3 ये 10 हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 30 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 50 days, हाउ मेनी मोर men आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल डबल इन साइज इन 75 days। डबल इन साइज कर रहा, यानी कि जितना दीवार 30 आदमी मिलकर के 50 दिन में बनाया है उससे दुगना दीवार, यानी कि एक तरह से अगर वो एक दीवार बनाया है तो कितने आदमी मिलकर के 2 दीवार को 75 दिन में बना लेंगे। क्वेश्चन ये है, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान देना था, इसमें कि आपका आंसर आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देयरफॉर 75 days है, इन 50 days 1 wall can be built by 30 men। बस एक लैंग्वेज से ही बन जाएगा। अब क्या कीजिए कि एक ही दिन में एक वॉल को कंप्लीट करना है। तो अब सोचिए कि 50 दिन में जहाँ पे 30 आदमी मिलकर के काम कर रहे थे, तब जा कर के एक दीवार कंप्लीट होता है। अब एक ही दिन में दीवार को कंप्लीट करना है, तो एक ही दिन में दीवार को कंप्लीट करना है, यानी नंबर ऑफ मेन जो हो जाएगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो 30 × 50 इन 1, अब क्या है 75 डेज, अब है 75 डेज में वो कंप्लीट करना। निश्चित है कि आदमी की संख्या कमेगी, लेकिन 75 डेज में एक नहीं 2 वॉल कंप्लीट करना है, तो और ज़्यादा आदमी लगेंगे। 25 3 10, तो 10 × 2 2 × 2 4 × 10 40 men, ये 40 men की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 11, 8 men can dig a field in 14 days working per day 6 hours in a day। कह रहा कि 8 आदमी एक फील्ड को खोदता है, डिग करता है, तो उसको 14 दिन लगता है अगर वो एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men, 7 आदमी डिग कर सकता है जब वो 8 घंटे पर आवर काम करेंगे। तो ये भी यूनिटरी मेथड का ही क्वेश्चन है। तो देखिए देयरफॉर 8 men कैन डिग अ फील्ड
working 6 hours per day in 14 days। क्या करता है, 8 आदमी एक फील्ड को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में करता है। अब सबको पहले एक पे ले आइए, यानी कि एक आदमी एक फील्ड को कितना समय में, आदमी कमा समय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 14 × 8 डेज। फिर क्या है, एक आदमी, फील्ड तो वही एक रहेगा, एक ही घंटा काम करे। पहले 6 घंटा पर दिन कर रहा था, अब एक ही घंटा काम करता है तो समय कम काम करता है तो समय ज़्यादा दिन लगेगा। एक दिन में कम काम करेगा तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेगा, तो ये 18 × 6 हो गया, डेज हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 8 आदमी 7 मेन और 8 घंटा पर डे करता है, तो ये 1 में नहीं 7 मेन, तो नंबर ऑफ मेन बढ़ा तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होगा। अब क्या कह रहा है कि 7 मैन 6 आवर नहीं, अब 8 आवर, अब एक दिन में ज़्यादा काम करने लगा तो और सब नंबर ऑफ डेज कम जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 8 8 2 12 डेज आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेज ऑफ राकेश एंड राधा इज 55 ईयर्स। प्रेजेंट एज है, इस चीज़ को समझिए। प्रेजेंट एज ऑफ राकेश एंड राधा इज 55 ईयर्स एंड 10 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 4:3। तो लेट रेशियो कांस्टेंट इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा 10 ईयर्स एगो एज ऑफ राकेश इक्वल टू 4x ईयर्स, 10 ईयर्स एगो एज ऑफ राधा इक्वल टू 3x ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब ऐसे नहीं कीजिए, पहले क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ राकेश, तो क्या हो जाएगा 4 साल पहले 4x था, तो प्रेजेंट में क्या होगा 4x प्लस 10 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ राधा, इसका भी 10 ईयर एज बढ़ जाएगा तो 3x प्लस 10 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 10, तो ये प्रेजेंट एज में सम कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 55 और 7x प्लस 20 55 और 7x इक्वल टू 35 और x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू ये 5 हो गया। तो वैल्यू ऑफ x निकल गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ राधा, प्रेजेंट एज ऑफ राधा क्या है 3x प्लस 10, तो क्या जाएगा 3 × 5 प्लस 10, ये 15 25 ईयर्स हो जाएगा प्रेजेंट एज राधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन whose weight is 45 kg is replaced from a group of 40 persons। ये क्वेश्चन क्लास के दौरान इसको बताया गया था, इस तरह का क्वेश्चन था। देखिए 40 एवरेज कुछ दिया हुआ है नहीं, तो मान लेते हैं कि लेट एवरेज एज ऑफ ग्रुप इक्वल टू x ईयर्स, तो क्या जाएगा टोटल एज ऑफ ग्रुप इक्वल टू 40 पर्सन है तो 40x ईयर्स हो जाएगा, तो 40x ईयर्स हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी को हटा दिया गया, उसके जगह पर नया आदमी आया, तो क्या होगा व्हेन टोटल एज टोटल वेट ऑफ ग्रुप व्हेन one person leave
द ग्रुप इक्वल टू 40x माइनस 45 kg एज नहीं एवरेज वेट टोटल वेट ये 40x माइनस 45 kg हो गया। जब एक आदमी को हटाया गया दूसरा आदमी आया तो क्या हो जाएगा, उसका एवरेज हो जाता है, बढ़ जाता है। व्हेन न्यू पर्सन अराइव्ड इन ग्रुप, व्हेन न्यू पर्सन अराइव्ड इन ग्रुप एवरेज एज इक्वल टू इंक्रीज्ड बाई 1.5, यानी पहले x था तो अब 1.5 kg हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, न्यू टोटल वेट इक्वल टू 40। अब एक गया तो 39, फिर एक वापस आया तो 40, क्या हो जाएगा 40 इंटू एक्स प्लस 1/5 kg इक्वल टू 40x प्लस 60 kg, इतना हो गया। कब करा न्यू पर्सन का एज, तो ये क्या था 39 का टोटल एज, ये की क्या हो जाएगा 40 का टोटल एज वेट, तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ न्यू पर्सन इक्वल टू 40 का टोटल वेट माइनस 39 का टोटल वेट 40x माइनस 45 इक्वल टू 40x प्लस 60 माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 45, ये कैंसिल हो गया, 105 kg हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पहले भी, और बहुत सारा क्वेश्चन आप इस तरह का सोल्व भी किए हो। जो स्टूडेंट घर में मेहनत कर रहा है उसके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से सोल्व कर सकता है। लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहा है उसके लिए तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 961 इक्वल टू 32/31। सिंपल है, दोनों तरफ क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स बाई 961 और ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर 1024 और ये तो 961 होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, एक को इस इधर ले जाइए, x प्लस 961 इक्वल टू 1026/961 माइनस 1 और x बाई 961 इक्वल टू 1026 961/961 और 961 इक्वल टू 5 6 बाई 961 और x इक्वल टू 65/961 इंटू 961 कैंसिल, x इक्वल टू 60 4 4 3 3 3 63 होगा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 15। ए पीरियड ऑफ 4 आवर 30 मिनट इज what % ऑफ अ डे।
परसेंटेज में बताया गया था कि पहले यूनिट समान करना है, तो 4 आवर 30 मिनट, तो 4 आवर 30 मिनट्स को हम 4.5 आवर लिखते हैं। और ए डे, व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, तो 1 डे में कितना होता है 24 आवर्स होगा। तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो और एक्स मान के भी, तो क्या होगा लेट x% ऑफ 24 इक्वल टू 9/2 आवर्स, और x/100 ऑफ 24 इक्वल टू 9/2, और 24x इक्वल टू 9/2 इंटू 100, और x इक्वल टू 9 इंटू 100/2 इंटू 24। ये हो गया 50, ये 3, ये 8, ये 4, ये 25, x इक्वल टू 75/4, तो x इक्वल टू 18 एंड 3/4 हो गया। तो 18 एंड 3/4% ऑफ अ डे इक्वल टू 4 आवर्स 30 मिनट्स। Question number 16. If the cost of a box is 80 rupees and the increased by 20 rupees, what the rate of increase? तो परसेंटेज रेट क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज एक्चुअल प्राइस 80 इंटू 100 4 25, ये हो गया 25% इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 17. In an examination, 65% of total students are passed. If the number of failures is 420, then the total number of students are 12 and 2 student are. तो कह रहा है कि 65% स्टूडेंट जो है वो पास हुआ और 420 स्टूडेंट फेल हो गए। तो लेट टोटल स्टूडेंट इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ passed student इक्वल टू 65% ऑफ x, परसेंट हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 13, ये 20, 13x/20 स्टूडेंट। नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इक्वल टू टोटल x, उसमें 13x/20 पास किया तो 7x/20 स्टूडेंट फेल कर गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x/20 इक्वल टू 420 और x इक्वल टू 420 इंटू 20/7 60, x इक्वल टू 1200। तो x क्या माने टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। Question number 18. 6 pencils are bought for 5 rupees and 5 pencils were sold for 6 rupees. तो इस तरह का क्वेश्चन में बताए थे कि हमेशा एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18. Therefore cost price of 6 pencils is 5 rupees. So cost price of 1 pencil 5/6 rupees. उसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ 5 pencils is 6 rupees. So selling price of 1 pencil 6/5 rupees. देखिए एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस आ गया। कंपेरिजन करेंगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो गेन इक्वल टू 6/5 माइनस 5/6 36 माइनस 25 इक्वल टू 11/30 रुपीज़। परसेंटेज गेन, फिर वही एक पेंसिल पे ये गेन आया है तो कॉस्ट प्राइस ये लगेगा 5/6 रुपीज़। तो परसेंटेज गेन इक्वल टू 11/30 बाई 5/6 इंटू 100 क्या हो जाएगा 11 इंटू 6/30 इंटू 5 इंटू 100। ये 5 टाइम्स 2500 यानी 44% ये गेन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स 2 टीवी एट द सेम प्राइस। 2 टीवी को सेम प्राइस पर वो बेचता है, सेल्स बेचता है। तो 2 टीवी को सेम प्राइस पर बेचा तो क्या होगा आगे। ऑन वन ही गेन्स 25% एंड अदर लॉसेस 25%। तो देखिए लॉस और गेन का जो मंत्र है वो क्या है, 2 है 3 है, जितना भी बेचा उसमें क्या बताए थे कि टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा और टोटल सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो 2 है तो आप सेलिंग प्राइस तो कहीं कुछ दिया नहीं है, सिर्फ लॉस और गेन दिया हुआ है कि एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पे उसे 25% का गेन होता है। तो बेचा भी सेम रेट में है, तो यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टीवी इक्वल टू X रुपीज, और तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड टीवी, दोनों को सेम रेट में बेचता है तो X रुपीज हो गया। यहाँ पर इसको गेन हुआ 25%, यहाँ पर इसको लॉस हुआ 25%। तो हम लोग का लक्ष्य क्या निकालना है, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, तभी तो कंपैरिजन करेंगे कि उसको लॉस या गेन हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमको तो सेलिंग प्राइस तो एज्यूम कर लिए हैं, गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा फार्मूला से। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 प्लस गेन है यहाँ पे, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, 100 माइनस 25, ये फार्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ क्या हो जाएगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 125, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग X यहाँ मान चुके हैं, तो यहाँ 4X बाई 5 रुपीज़, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4X बाई 3 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 4X बाई 5 प्लस 4X बाई 3 इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 9X, 12X, और ये हो जाएगा 20X, 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 32X बाई 15 रुपीज़। और टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा X प्लस X 2X रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, तो लॉस इक्वल टू 32X बाई 15 माइनस 2X, 32X माइनस 30X बाई 15, 2X बाई 15 रुपीज़ हो जाएगा। तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू 2X बाई 15 बाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 32X बाई 15 इंटू 100, 2X इंटू 15 बाई 15 इंटू 32X इंटू 100, x कैंसिल, ये 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 बाई 4, 6 एंड 1 बाई 4% लॉस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ये है, ए मैन bought some oranges at 8 in 1 rupees and sold at 10 in 1 rupees, then loss price is। क्या कह रहा है, 8 खरीदता है 1 रुपया में
और बेचता है 10 एक रुपया में, तो क्या एक एक का निकालिए। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 oranges is 1 rupees, so cost price of 1 orange is 1/8 rupees. Selling price of 10 oranges is 1 rupees. Selling price of 1 orange 1/10 rupees. तो यहाँ एक ऑरेंज का 1/8 1/10, तो लॉस इक्वल टू 1/8 माइनस 1/10, ये 40 हो गया। 5 माइनस 4 1/40 रुपीज। परसेंटेज लॉस इक्वल टू 1/40 बाई 1/8, कॉस्ट प्राइस यही है, इंटू 100, 8/40 इंटू 100, ये हो जाएगा 20% लॉस। तो ये था आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, आगे भेजा जाएगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी कोई भी स्टूडेंट डाउट क्वेश्चन नहीं पूछेगा जब तक कि मैं बोलूँ नहीं। मेरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तब तक आप स्थिर रहिए। आप डाउट क्वेश्चन अभी मत भेजिए, एक साथ भेजिए सब क्वेश्चन को। थैंक यू।